हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में, छोटी सी क्लास थी और छोटी वाली क्लास में हमने देखा था कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो आज हम लोग कूलॉम के नियम पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस लगाने में ज़रूर मज़े आएंगे। और भाई अगर मज़ा नहीं आ रहा ना तो थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है तो आप लोग देखिए कैलकुलेशन कैसे कैसे हो रहा है, सीखिए। और ये चीज़ सीखने वाली चीज़ है, जब आप सीखेंगे तो आपको अपने आप आएगा। और यकीन मानिए भाई, आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो होता है ना 50% 40% न्यूमेरिकल का अहम रोल होता है। तो जिसका अहम रोल है तो आप लोग तो उसको हर हाल में समझना ही है। तो आज देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं, कैसे धीरे धीरे उसका गर्दा उड़ाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है भाई, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दो सूक्ष्म गोले हैं, छोटे छोटे गोले हैं और प्रत्येक गोले पर क्या है 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। दोनों सूक्ष्म गोलों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत बल की गणना करने को कह रहा है, मतलब आपको वैद्युत बल पूछ रहा है या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग इस चीज़ को कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं इसको हमको समझना है भाई। ठीक है, समझते हैं। आपको जो क्वेश्चन में दिया दो सूक्ष्म गोले दिया है, देखो ये पहला गोला हो गया और ये दूसरा गोला हो गया। दो सूक्ष्म गोले हैं, इस पर भी 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर भी 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पर भी 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहूँ ना, 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 10 की घाते 5 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यन दिया हुआ है। तो आपको जो यन का मान दिया हुआ है, आपको जो यन का मान दिया हुआ है, यन कितना दिया भाई 10 की घाते 5। यन कितना दिया आपको 10 की घाते 5 दिया हुआ है। आप यन से क्या निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, यन से आप क्यों निकाल सकते हैं, कैसे, अरे भाई फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। अब क्यू बराबर एन ई फार्मूले से हम लोग क्यों निकाल सकते हैं। अब एक क्यों निकालेंगे वही इसके लिए भी क्यों, यहू वही इसके लिए भी क्यों, जो क्यों निकालेंगे वही इसके लिए भी वही इसके लिए भी क्यों। ऐसा क्योंकि दोनों पर 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, दोनों पर 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी हम लोग पहले हमारा उद्देश्य है कि यन से क्यों को निकालना, यन से क्यों को निकालना। तो क्यू बराबर यन फार्मूला है, क्यू बराबर यन का मान दिया वो आपको 10 घाते 5 और ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19, 1.6 गुणे 10 की घाते -19। गुणा कर दे भाई, एकदम सर गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे 5 घात, यहाँ पे 19 घात, ये प्लस में है और ये माइनस में है। -19 + 5, -19 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 14, 5 19 14 हो जाएगा। 1.6 गुणे 10 की घाते -14, 1.6 गुणे 10 की घाते -14। यही आवेश इस पर भी होगा और वही आवेश इस पर भी होगा। कहने का मतलब है ये आपका Q1 का काम करेगा और यही आपका Q2 का काम करेगा और दोनों का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -14 हो जाएगा। अब बताओ भाई हमें क्या चाहिए, वैद्युत बल चाहिए। वैद्युत बल के लिए हमने कौन सा नियम पढ़ा है, कूलॉम का नियम पढ़ा है। और कूलॉम का नियम क्या भाई, कूलॉम का नियम है यह बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यह बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। स्मॉल के क्या है, एक नियतांक है और इस नियतांक का मान तो सबको पता है, क्या होता है 9 गुणे 10 की घाते 9, 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। Q1 Q2 का मान तो आपने निकाल ही लिया है, R क्वेश्चन वाला आपको दिया है, क्वेश्चन वाला आपको दिया है। चलो भाई लगाते हैं, यह बराबर स्मॉल के जगह पे 9 गुणे 10 की घाते 9, बोलो भाई 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 जगह पे 1.6 गुणे 10 की घाते -14, Q2 जगह पे 1.6 गुणे 10 की घाते -14 बटे R स्क्वायर, R का काम 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर। बस भाई प्यारा सा कैलकुलेशन। देखो भाई 16 का 2 बार, यहाँ पे 16 रहेगा ना भाई, गलत लिख दिया ना मैं, 16 गलत लिख दिया था मैं ना। 16 गुणे 16, 16 16 होता है 256, 256 में 9 का गुणा कर दो, 256 में गुणे कर देंगे 9 का, 9 छः के 54, 9 पचे 45, 9 छः 54, 9 पचे 45, 45 5 50,
9 दूनी 18, 18 5 23 और 2 अंक पे दशमलव 23.04। यह बराबर आपका क्या आ गया 23.04। यहाँ पे 9 घात, यहाँ पे माइनस माइनस, ध्यान से देखना भाई, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 14 14 28 माइनस 28 प्लस 9 घट जाएगा, माइनस 28 प्लस 9 कितना आ जाएगा -19, माइनस 28 प्लस 9 -19 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब देखो भाई, हमें इस दशमलव को एक अंक पे लेकर आना है, मतलब जो 23 दशमलव लिखा है उसको हमें 2 दशमलव करना है। जब उसको 2 दशमलव करेंगे तो यह बराबर 2.304 करेंगे। अब हमारा दशमलव इधर से इधर आया है, अरे यार 23 को 2 दशमलव करोगे तो 2.3 गुणे 10 करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है, गुणे 10 हो जाएगा। मतलब दशमलव को एक अंक इधर और लेकर आओगे तो 10 की घाते प्लस में, उधर ले जाओगे 10 घाते माइनस में, उधर ले जाओगे दशमलव को 10 घाते माइनस में, इधर लेकर आओगे 10 घाते प्लस में, गुणे आगे लिखा हुआ है 10 की घाते -19, -19। अब देखो भाई ये -19 और 10 घाती ये 1, -19 प्लस 1, -19 प्लस 1 -18। तो यह बराबर कितना आ गया भाई 2.304 गुणे 10 की घाते -18। ये बल है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। बोलो भाई समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं है ना समझने में कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ है। बस क्या क्या दिया हुआ है उसकी आप पहचान करिए, आपको जो चीज़ निकालना है उस वाला फार्मूला आप लिखिए। क्या उस फार्मूले के लिए आपको सब चीज़ मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, हमें नहीं मिला था, हमने पहले निकाला। हमें यहाँ पे क्यों नहीं मिला था तो हमने क्यों बराबर यानी ए से क्यों निकाले। ठीक है भाई, आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट करो भाई पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मिटाते भाई, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए भाई, बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है। और मज़ेदार क्वेश्चन का मज़े लेकर के क्वेश्चन को लगाओ और मज़े लो भाई। दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ भाई, पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया क्या हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। 2 धन आवेश हैं, कैसे आवेश हैं? धन आवेश हैं। और ये दोनों धन आवेश क्या हैं कि भाई 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित काहे को कर रहे हैं? काहे को? दोनों प्लस हैं, दोनों आवेश कैसे हैं? प्लस आवेश हैं, तभी तो क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, जो दोनों आवेश दिए गए हैं, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए भाई। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देखो भाई कैसे कैसे लगाया जा रहा है। आपको पहले मैं क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, आर आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन बल का मात्रा न्यूटन होता है ना, बल दिया, वैद्युत बल दिया है, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, पहले आवेश को Q1 मान लेते हैं, दूसरे आवेश को Q2, योग है, योग मतलब प्लस, योग मतलब प्लस, Q1 प्लस Q2 कितना भाई? कितना? ओ 9 ओ सर कितना भाई? 9 माइक्रोकूलाम, 9 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? कूलाम में। माइक्रो को चेंज करेंगे किसमें? कूलाम में। तो क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम, 9 गुणे 10 घाते -6 कूलाम। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि सर बता दीजिए Q1 का मान क्या है और Q2 का मान क्या है। बोलो भाई ये चीज़ समझ में आया आपको कैसे कैसे लिखा गया? आपको R दिया हुआ था, F दिया हुआ था, Q1 प्लस Q2 दिया हुआ था, वो माइक्रो कूलाम में दिया था, हमने उसको कूलाम में चेंज कर दिया हुआ है। आपको Q1 का मान अलग से और Q2 का मान अलग से पूछ रहा है, Q1 का मान और Q2 का मान अलग से पूछ रहा है। बोलो भाई क्या कर दें? न्यूटन का नहीं ना, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम यूज कर दिए भाई, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम उन्होंने दिया था भाई, क्या बताया? या बराबर इस्तेमाल के Q1 Q2 अपान R², ये है ना कूलाम का नियम। कूलाम का नियम या बराबर इस्तेमाल के Q1 Q2 बटा R²। F का मान पता है? यस सर 18। K का मान बच्चा जान गया है, 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 Q2 का मान अलग से पता है? नहीं पता है तो रहने दो, Q1 Q2 बटा R²। R का मान पता है? यस सर 0.1, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 होगा, अब 2 इधर आया, ठीक है, गुणे
0.1 का गुणा 2 बार, 0.1 का गुणा 2 बार, इसका मतलब है 0.1 गुणे 0.1। देख लो भाई, एकदम सिंपल तरीके से गुणा बता रहा हूँ, ठीक है। 0.1 गुणे 0.1 क्या हो जाएगा 0.01। अरे यार एक गुणे एक बार, एक अंक 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, बस ये हो गया 0.01। 0.01 लिखो, चाहे 1 इंटू दशमलव, यहाँ से 2 अंक आगे गया, उधर गया 10 घाते माइनस, इधर आता प्लस, उधर ले जाओ 10 घाते 2, 2 बार मतलब 1 2 अंक माइनस हो गया। 1 गुणे 10 घाते माइनस 2, 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 का मतलब कुछ नहीं, 10 घाते माइनस 2 इतने का। अब इतना चीज़ हम लोग 4 लाइन में थोड़ी करेंगे, इतने चीज़ों को हम लोग यहाँ पे 4 लाइन थोड़ी करेंगे। बाकी ये चीज़ समझने के लिए था कि आप डायरेक्टली एक लाइन में समझिए इसको कि 10 घाते माइनस 2 कैसे आया, 0.1 का स्क्वायर 10 घाते माइनस 2 कैसे आया, ये हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। हालांकि अब चीज़ आपको बताने के लिए हो रही है, बाकी तो मुझे करना है डायरेक्टली करूँगा, लेकिन अब आप लोग भी डायरेक्टली धीरे धीरे सीखोगे। पहले आप ऐसे समझो कि हाँ, ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए कि 0.1 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 2 कैसे हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, इसको इधर भेजा और भेजा तो कितना मान हुआ 10 की पावर माइनस 2, 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 बराबर यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ देखो, इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर क्या बचा Q1 Q2। बोलो भाई क्या बचा Q1 Q2, ये बचा ना Q1 Q2। अब हमें Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई Q1 Q2 बराबर, ये इसको घात को ऊपर भेजेंगे, घात को ऊपर भेजेंगे, माइनस 2 पहले से है, 9 जो नीचे प्लस था ऊपर गया तो माइनस हो गया, 9 2 11, 2 गुणे 10 की घाते माइनस 11, 2 गुणे 10 घाते माइनस 11। देखो भाई हमें Q1 प्लस Q2 का मान पता है और Q1 Q2 का मान पता है, हमें चाहिए क्या, अलग से Q1 का मान क्या होगा, अलग से Q2 का मान क्या होगा, अलग से Q1 का मान क्या होगा, अलग से Q2 का मान क्या होगा। इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला आपके क्लास 8 लेवल का है, क्लास 8 लेवल का फार्मूला है, बस कभी आप उसको शायद अच्छे से नोटिस नहीं किए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भाई फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में कैसे आएगा कि सर ये फार्मूला हमको यहाँ पे लगा देना है, मेरे भाई हमें Q1 Q2 का मान अलग से चाहिए, Q1 Q2 का मान अलग से चाहिए, हमें Q1 प्लस Q2 का मान पता है। अगर हम Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लेते तो दोनों को जोड़ करके मान या तो घटा करके मान निकाल सकते हैं। मतलब हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि हमें Q1 माइनस Q2 का मान अब चाहिए, Q1 माइनस Q2 का मान अब चाहिए। तो हम इसलिए हम क्या कर रहे हैं, Q1 माइनस Q2 यानी a माइनस बी, ये फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। a माइनस बी की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस, यहाँ पे क्या लिख दें Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, 4Q1 Q2, ठीक है भाई। आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे मान रखा जा रहा है, ठीक है। अब देखो Q1 माइनस Q2 का मान हमको चाहिए अभी, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 का मान क्या है 9, 9 गुणे 10 घाते माइनस 6, 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, Q1 Q2 का मान देखो ये वाला 4 गुणे 2 गुणे 10 घाते माइनस 11, गुणा कर दे भाई एकदम सर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 6 के घाते माइनस 6 की 10 घाते माइनस 6, 10 की घाते माइनस 6 दो बार जब गुणा करोगे ऐसे 10 घाते माइनस 6 गुणे 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 12, 10 घाते माइनस 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 घाते माइनस 12 माइनस 4 दूनी 8 गुणे 10 घाते माइनस 11। देखो भाई यहाँ पे माइनस 12 है, यहाँ पे माइनस 11 है, यहाँ पे माइनस 12 है, यहाँ पे माइनस 11 है, दोनों बराबर हैं नहीं बराबर है, घात बराबर है नहीं बराबर है, तो घटिया को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले घटिया को बराबर करना पड़ेगा, पहले घटिया को बराबर करना पड़ेगा। तो भाई घात को बराबर करने का तरीका है या तो इसको आप 12 बना दो या तो इसको आप 11 बना दो, यही ना, बराबर करना है घात को, या तो आप इसको 12 बना दो या तो फिर आप इसको 11 बना दो। मैं इसको 12 बना दे रहा हूँ। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 12 बनाने के लिए इसको मैं 80 लिख सकता हूँ, 80, ठीक ना, क्या लिख दे इसको 80। तो हमारा क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 गुणे 10 घाते माइनस 12, 81 गुणे 10 घाते माइनस 12 माइनस ये 8 को मैं क्या बना दिया 80 गुणे 10 घाते माइनस 12, ठीक है। ऐसे समझो यार, एक जीरो
10 से नीचे गुणा करोगे, 10 से ऊपर गुणा करोगे, ये वाला इधर रह गया, जो नीचे वाला जीरो था वह जाकर के 12 बन गया। नीचे वाला जो जीरो था वह जाके 12 बन गया। 81 में से 80 गया 1, यानी Q1 माइनस Q2 बराबर, अब देखो यहाँ पे घात 2 है ना, उधर जाएगा तो कड़ी बनेगा। 81 में से 80 गया 1, 1 का स्क्वायर रूट यानी 1 का कड़ी में 1 ही मान होता है, 1 को लिख नहीं रहा हूँ। माइनस 12 है, एक बार एक छोक का एक बार कर ही देते हैं, 1 गुणे 10 घाती माइनस 12, घात इसको हटाएंगे, इधर आ जाएगा कड़ी में, इधर आ जाएगा कड़ी में। और इधर क्या हुआ, 1 का वर्गमूल 1 ही, और 10 घाती माइनस 12 का 10 घाती माइनस 6, यानी मिला जुला के आपको क्या मिल गया, 10 घाती माइनस 6 मिल गया। Q1 माइनस Q2 का मान क्या मिला, 10 घाती माइनस 6, और Q1 प्लस Q2 का मान पता है 9 गुणे 10 घाती माइनस 6, 9 गुणे 10 घाती माइनस 6। अब बताओ भाई, इसको ध्यान देखो जरा, Q1 प्लस Q2 बराबर इतना और Q1 माइनस Q2 बराबर इतना। एक बार अगर दोनों को जोड़ दें, एक बार दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो यहाँ पे प्लस Q2, यहाँ पे माइनस Q2, ये प्लस Q2 और ये माइनस Q2 कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बचा क्या, Q1 यहाँ पे, Q1 यहाँ पे, एक Q1 कितना हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया भाई, 2Q1 बराबर, जुड़ गया 9 और 9 1 10, 10 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो 2 से काट दो 5, Q1 बराबर 5 और 10 घाते माइनस 6 मतलब माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। Q1 का मान 5 है, अगर Q1 का मान 5 है तो बोलो भाई 5 प्लस Q2 बराबर 9, तो Q2 बराबर 4, Q2 बराबर 4 तथा Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम। ठीक है, Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताने में केवल लंबा हुआ है, बताने में टाइम लगा हुआ है, बाकी मैं इस तरीके से पहली बार बता रहा हूँ ना आपको न्यूमेरिकल, ताकि आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल बताओ, ताकि आपको एक एक चीज़ें आपको समझ में आती रहे। ठीक है, जब चीज़ें आप समझ में आने लगेंगी तो मैं खुद रफ्तार पकड़ूंगा और आपको भी रफ्तार पकड़वाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लो। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो भाई, तीसरा भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। तीसरा भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सवाल अभी तक हमने केवल 2 सवाल लगाया, ठीक ना। इतने टाइम में सोचो यार, इतने टाइम में केवल 2 सवाल, क्या बात है यार। ठीक है, ऐसे हो जाएगा काम, अरे हो गया धीरे धीरे, ठीक है ना, और टाइम है अभी, धीरे धीरे काम चल रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है कि 2 माइक्रो कूलम तथा 6 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश, 2 माइक्रो कूलम, इसको माइक्रो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, माइक्रो। 2 माइक्रो कूलम तथा 6 प्लस 6 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश, ठीक ना, इसको भूख प्यास लग गई भाई। 2 और 6 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों प्लस से तो प्रतिकर्षित करेंगे, कोई डाउट नहीं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। मतलब ये 2 आवेश हैं और 2 आवेश हैं और वो 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कह रहा कि अगर उनको हम -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दें, ठीक है, -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दें, तब अब उन आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। फिर से देखो भाई जरा, ये +2 माइक्रो कूलम का आवेश है और ये +6 माइक्रो कूलम का आवेश है। इनके बीच की दूरी नहीं पता है तो r ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी नहीं पता है तो r ले लेते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं कितने बल से, 12 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो भैया कूलम के नियम से बल का सूत्र क्या होता है, या बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटा r², या बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटा r²। यब की जगह पे क्या रख दे, 12, यस सर 12, के की जगह पे 9 गुणे 10 घाते 9, के की जगह पे 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, Q1 Q1 जगह पे 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को चेंज कर दे कूलम में तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 घाते -6, बोलो भाई यस। ठीक है, 2 गुणे 10 घाते -6। Q2 जगह पे 6 गुणे 10 घाते -6, 6 गुणे 10 घाते -6 बटे r²। बोलो भाई कुछ कटेगा, 6 दूनी 12, देखो 2 6 के 12, ये 12 कट गया। r² किधर भेज दो, r² बराबर इधर 9, 9 गिनती में कोई 9 बचा, चलो भाई घात पे आ जाओ। यहाँ पे -6 -6 -6 -6 -12, -6 -6 -12, -12 में से +9, 2 अलग अलग चिन्ह हो गए, -12 + 9, -12 + 9 -3, 9 गुणे 10 की घाते -3। तो ये r² का मान आया।
आर स्क्वायर का मान आया। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको भी कितना मिल जा रहा है, प्लस माइनस 4 माइक्रोकुलाम का, इसको भी कितना मिल जा रहा है, माइनस 4 माइक्रोकुलाम का आवेश मिल जा रहा है। जब इसको माइनस 4 माइक्रोकुलाम का आवेश मिलेगा, पहले 2 था, माइनस 4 मिल गया तो माइनस 2 बचा। अरे यार माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, प्लस 6 पहले से है, माइनस 4 मिल गया, प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब आवेश जो होंगे, अब ये जो हो जाएगा माइनस 2 माइक्रोकुलाम का और ये वाला हो जाएगा प्लस 2 माइक्रोकुलाम का। अब इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यही आकर्षण बल, ये नहीं पूछ रहा, आकर्षण बल नहीं लिखा हुआ, बस केवल पूछ रहा है कि अब बल का कितना होगा, मतलब आकर्षण बल लग रहा है। सिंपल सी बात, कैसे पता चला, ये माइनस ये प्लस है, आकर्षण बल लगेगा। तो वो आकर्षण बल कितना लगेगा वही आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। बोलो भाई फार्मूला F बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इस F तो पूछ ही रहा है, के की जगह पे 9 गुणे घाते 9, Q1 का मान क्या रख दोगे। अच्छा, जो माइनस होता है माइनस सहित नहीं लेते हैं, चिन्ह सहित नहीं लेते ना, क्यों, क्योंकि परिमाण लिया जाता है। क्यों, क्योंकि परिमाण लिया जाता है, तो माइनस का परिमाण प्लस होता है, माइनस का परिमाण प्लस होता है। तो 2 माइक्रोकुलाम 2 गुणे दगाते माइनस 6 हो गया, इसका 2 माइक्रोकुलाम 2 गुणे दगाते माइनस 6 बटा आर स्क्वायर का मनवा तो निकाल के बैठे हो, आर स्क्वायर का मनवा तो निकाल के बैठे हो, कितना, 9 गुणे दगाते 3, 9 गुणे 10 की घाते माइनस 3। ठीक है भाई, बस कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आपके सामने। कैलकुलेशन करते भैया, देखो गुणा भाग कैसे करते हैं, जितने नंबर हैं, जितने नंबर अगर आपसे पहले ऊपर नीचे कोई कट रहा है तो पहले बुकड़िया दो, अगर कोई कट रहा है तो पहले उसको उड़ाओ। देखो भाई ये 9 9 से कट रहा है, काटने में क्या वजह है, 9 9 से कट रहा है, काट दो, 2 दूना 4, 4 हो गया भाई। घात पे आ जाओ, 6 6 6 6 12, 6 6 12 माइनस 12, ये माइनस से ऊपर गया तो प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस ऊपर गया तो प्लस हो गया। 9 बेचारा पहले से है, 3 उसको और मिल गया, 9 3 12 प्लस में 12 माइनस में। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं, 9 3 12 प्लस में, देखो 9 3 12 प्लस में, 9 6 6 12 माइनस में, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, बच्चा 4, 4 बल का मात्रा न्यूटन, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन के बल से ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, कब, जब इनको माइनस 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाएगा तब। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में रखते हैं बस सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल, सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल हमें लगता है कि कूलाम के नियम पर जो अध्यारोपण का सिद्धांत हमने बताया हुआ है, उस अध्यारोपण के सिद्धांत पर आपके कुछ फिगर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत पर कुछ फिगर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस फिगर वाले टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और ये अध्यारोपण सिद्धांत वाला दोनों न्यूमेरिकल साथ में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और नोट्स में अपने इस टाइप के न्यूमेरिकल को जरूर शामिल करिए। ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे, यकीन मानिए। ठीक है, आप लोग बस इतना करिए कि जितना चीज़ें बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, और जो न्यूमेरिकल लगवाया जा रहा है उस न्यूमेरिकल को अपने कॉपी में लिख करके, नोट्स वाली कॉपी में लिख करके और न्यूमेरिकल को लगाएं और बाद में न्यूमेरिकल को दोहराएं। ठीक है, और इस टाइप का अगर और कोई न्यूमेरिकल मिल रहा है, आप लोग न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में जरूर मजा आया होगा। ये पहला क्लास था, इसलिए मैंने कुछ कम ही क्वेश्चंस रखे हैं और बहुत ही आराम तरीके से बताने की कोशिश की है, ताकि वो लड़के को भी समझ में आए जो उसको कैलकुलेशन से बहुत डर लगती है। ठीक ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फिजिक्स में कैलकुलेशन से बहुत डर लगती है, तो इसके लिए मैंने बहुत ही आराम से बताने की कोशिश की है। जब धीरे धीरे आप लोग 2-4 वीडियो न्यूमेरिकल की देख लेंगे, तब आपको, जब मुझे भी लगेगा कि अब आपको न्यूमेरिकल समझ में आने लगा हुआ है, ठीक है, तब हम जो है न्यूमेरिकल की स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हम लोग जितनी थ्योरी पढ़ेंगे कोशिश करेंगे हर थ्योरी पे न्यूमेरिकल लगाया जाए, ताकि आपको न्यूमेरिकल से जो डर है वो डर तो बहुत दूर हो जाए, प्लस आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की प्रायिकता भी बढ़ती रहे, ताकि आपको लगे कि हमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल को लगाएंगे और अपनी नोट्स कॉपी को कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।